हेलो बच्चों, आज हम राष्ट्रभाषा हिंदी के अनुच्छेद को देखेंगे और जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है हमें उसे महत्व देना है। तो इसके राष्ट्रभाषा के संकेत बिंदुओं को देखते हैं। राष्ट्रभाषा का अभिप्राय क्या है, इसकी हमें आवश्यकता क्या है और इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। विकास हेतु हम सभी को मिलकर के क्या क्या प्रयास करने चाहिए और हमारी पहचान अपनी मातृभाषा से ही है, तो इसे हमें महत्व देना है और इसको प्रेम करना है, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। तो आइए हम इस अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। बदलेंगे हालात हमारे, ये धरा भी मुस्कुराएगी, जन जन की भाषा हिंदी जब दिल से अपनाई जाएगी। तो सभी अपनी मातृभाषा को जब दिल से अपनाएंगे तभी हम सबके हालात बदलेंगे और ये धरती, ये हमारी मातृभूमि तभी मुस्कराएगी जब जन जन की भाषा हिंदी होगी। तो आगे हम इस अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहता है और भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। तो जो व्यक्ति अपने भावों और विचारों की जो अभिव्यक्ति करना चाहता है तो उसके लिए कोई भाषा तो होनी चाहिए। तो भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में बोली जाती है। जिस तरह हमारी मातृभाषा और हिंदी है तो वही संपूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए तथा समझी जाने वाली भाषा होती है। राष्ट्रभाषा का जो गौरव है वो प्राप्त करने के लिए उस भाषा का वहाँ के संस्कार, धर्म, साहित्य एवं दर्शन से जुड़ा होता है। बौद्धिक प्राणी होने के नाते मनुष्य कई भाषाओं का ज्ञान अर्जन कर लेता है, परंतु अपने हृदय की भावनाओं को अपनी भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त करने में एक असीम सुख की प्राप्ति होती है। जब हम अपने हृदय के भावों को और व्यक्त करना चाहते हैं तो अपनी भाषा में ही जब हम उनको व्यक्त करते हैं तो असीम सुख की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता होती है। एक उसका महत्व होता है। हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा है। और वह अखंड भारत की एकता के आदर्श का प्रतीक भी है, क्योंकि सभी यहाँ पर हिंदी को आसानी से समझ भी लेते हैं। भारतीय संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ा जाता है। यह एक सरल, मधुर एवं वैज्ञानिक भाषा है। आसानी से समझ में आ जाती है और इसमें बोलने में मिठास भी है। वैसी ही लिखी भी जाती है, परंतु विदेशी मानसिकता के लोग आज अंग्रेजी की वकालत कर रहे हैं। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा बोलना अपनी शान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोलने पर कोई रोक टोक है। आप एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान अर्जित करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा को सम्मान देना अलग बात है। जो अपनी भाषा के साथ अन्याय है, अंग्रेजी ने
सभी प्रादेशिक भाषाओं का अधिकार छीन रखा है। यदि समस्त भारतवासी राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करें तो हिंदी जैसी कोई भी भाषा नहीं है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अपनी ही भाषा से होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी भाषा को महत्व देना चाहिए और एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान अर्जन करें, लेकिन अपनी मातृभाषा को सबसे पहले सम्मान दें। अपनी भाषा हमारी संस्कृति की पहचान है और अनमोल आभूषण भी है, जिसे ग्रहण करने में कोई शर्म अनुभव नहीं करनी चाहिए। हिंदी के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। जो भी बाधाएं रुकावटें हैं उन्हें हमें मिलकर एकजुट होकर के दूर करना है। देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक है। शुद्ध साहित्यिक हिंदी में थोड़ी सी क्लिष्टता है, जिसे सरल बनाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की इसमें रुचि उत्पन्न हो। आज का विद्यार्थी हिंदी पढ़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अधिकतर विषय अंग्रेजी में होते हैं। विदेशी भाषा का प्रभाव विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब अभिभावक भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी का उसे अधिक ज्ञान हो, क्योंकि कभी भी वो अगर विदेश में जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसे इस तरह की कोई परेशानी ना आए। तो हिंदी हमारी आन बान शान और पहचान है। हमारी उन्नति तभी संभव है जब हम इसके प्रचार प्रसार में सहयोग देंगे। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान अर्जित करें, लेकिन अपनी भाषा को पहले महत्व दें। जब अपनी भाषा को हम बोलते हैं और बोलने, लिखने, पढ़ने में जब हम गौरव महसूस करते हैं, तभी हमारी भारतीय होने की असली पहचान होती है। तो हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को सम्मान देना चाहिए, उसे प्रेम करना चाहिए और एक से अधिक भाषाओं का हम ज्ञान अर्जित करें, अपनी बुद्धि का विकास करें, लेकिन अपनी मातृभाषा को सबसे पहले सम्मान दें, उसका गौरव बढ़ाएं। धन्यवाद।